हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. Suppose we have to calculate electrostatic potential at any point P due to a single point charge positive Q placed at origin A where OP is equals to R. Suppose ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, कोई भी Q पॉजिटिव Q चार्ज लेना O पॉइंट के उपर, इसे लाइन के उपर इसके करस्पोंडिंग आपां की है एक P पॉइंट लेना ऑब्जरवेशन पॉइंट जिथे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जिहड़ा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. O ते P दे विचकार जिहड़ा डिस्टेंस है वो हैगा तुहाडे कोले R. बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एट P दे उपर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू P. बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की है P दे उपर जदों आपां इनफिनिटी तो P दे पॉइंट तक कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं लैके आउणा जिन्ना वर्क डन करना पिया. As the work done is independent of the path, we chosen a convenient path along the radial direction from infinity to the point P without acceleration at some intermediate point A on this path where OA is equals to x. अगर आप इनफिनिटी तो A पॉइंट तक आए हैं, ठीक है, इनफिनिटी तो आप जो चार्ज है A पॉइंट तक लैके आए हैं. A तो लैके जो O तक का डिस्टेंस है वो है तुहाडे कोले R x सॉरी. तो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की है E की वैल्यू की आ जाएगी अपने को Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस कितना है x दी स्केयर अलॉन्ग OA. हुण तुहाडा जिहड़ा Q आ वो कितना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए Q की वैल्यू इत्थे की है 1 पुट की है. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B. ए तक आप चार्ज लैके आए सी इनफिनिटी तो हुण आप A तो B तक जाने, ए तो लैके B तक आना है, इत्थे चार्ज आना आपां ने, उत्थे जिन्ना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होएगा जदों आपां डिस्टेंस कितना कवर किया है dx. ए भी हुण dx है तो dw की आ जाएगा अपने कोले E इंटू dx. ठीक है, जिन्ना इलैक्ट्रिक फोर्स लग्या तो जिन्नी अपने कोले डिस्टेंस है. हुण इन्हां दा डॉट प्रोडक्ट की लिखांगे आपां E dx cos 180. इन्हां दे विचकार एंगल अपने कोले कितना है E इधर नूं जा रहा है तो इधर अपने को है dx, दोनों के विचकार एंगल है 180. cos 180 की वैल्यू -1 तो इसनूं लिखांगे माइनस E dx. ये आ गया अपने को dw की वैल्यू. अगर आप टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करने जो आप इनफिनिटी तो P तक आने, हुण पहला आप इनफिनिटी तो A तक आए हैं, फिर A तो B तक आए हैं. हुण B तो आप किसी होर पॉइंट तक आवांगे, फिर कितना डिस्टेंस कवर करांगे dx. फिर आप P तक आवांगे, फिर कितना डिस्टेंस कवर करना है dx. मतलब आप B पॉइंट तो P पॉइंट तक आना है तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट आपां नूं करना पैना. तो W किस इक्वल है जो आप इनफिनिटी तो R तक आने, R डिस्टेंस तक माइनस E dx. E की वैल्यू पुट कर देंगे आप 1 Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्केयर इंटू dx. E की वैल्यू पुट की जर्नल फॉर्म दे विच Q माइनस Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन दे विच की रह जाएगा 1 अपॉन एक्स स्केयर, जिसनों आप लिखांगे x की पावर -2 इंटू dx. एक्स की पावर -2 इंटू dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी अपने को -1 अपॉन एक्स इनफिनिटी टू R. इत्थे आप अपर लिमिट तो लोअर लिमिट पुट करांगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस इक्वल आ जाएगा, आ वाला माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R इंटू -1 अपॉन इनफिनिटी. 1 अपॉन इनफिनिटी 0, तो वर्क डन आ गया Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R. हुण बाय डेफिनेशन दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q. चार्ज Q पॉजिटिव हो सकता अगर तो पोटेंशियल भी अपना पॉजिटिव आएगा. जे अगर अपने को चार्ज की जी वैल्यू नैगेटिव है दैन इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी नैगेटिव होएगा. दैट मीनस की हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोड्यूस हो रहा इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव, तो नैगेटिव चार्ज के लिए प्रोड्यूस हो रहा नैगेटिव इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इत्थे कुछ वेरीएशन दी हुई जिवें डिस्टेंस की वेरीएशन हैगी है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल V दे नाल ते इलैक्ट्रिक इंटैंसिटी दे नाल. नैक्सट है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जिस. इत्थे आपां V की वैल्यू कैलकुलेट की सी पॉइंट चार्ज के लिए. इत्थे हुण आपां आ वाले टॉपिक दे विच की है ग्रुप ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज लैणे आ.
मतलब ਆਪਾਂ Q1 ਦੇ ਲਈ V1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, Q2 ਦੇ ਲਈ V2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, Q3 ਲਈ V3 ਐਂਡ Q4 ਦੇ ਲਈ V4, Q5 ਦੇ ਲਈ V5। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। V1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q1 ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ R1। ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। V2 ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ Q2 है तो डिस्टेंस R2 है। सिमिलरली सो ऑन करके आप BN तक लिखांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की वैल्यू QN, R की वैल्यू RN। सुपरपोजिशन प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग आप इन्हां सारे पोटेंशियल्स नूं की कर देना सम, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਾ Q1/R1 ਪਲੱਸ Q2/R2 ਪਲੱਸ Q3/R3 ਪਲੱਸ QN/RN। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਸ਼ਨ QI/RI ਵੇਅਰ ਸਮੀਸ਼ਨ I is equals to 1 to N। ठीक है, अगर अपने को R1, R2, R3, RN पोजिशन वैक्टर हैगे है चार्जेस Q1, Q2 एंड QN दे। दैन इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हैगा एट पॉइंट P के उपर, जिथे आप एक पॉइंट से सारे का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अगर उसनों आप पोजिशन वैक्टर R0 दे रहे हैं, R0 दे रहे हैं तो इसनों आप की लिख सकते हैं RI नूं लिखांगे R0 माइनस RI। नैक्सट टॉपिक है इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डायपोल। आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पर जो आप इलैक्ट्रिक डायपोल की गल करांगे। डायपोल दे विच अपने को दो इक्वल ते अपोजिट चार्जिस आ -Q ते +Q। सपोज -Q प्लेस किया ए दे उपर ते +Q वाला पॉइंट है B, उन्हां दे विचकार डिस्टेंस है 2A। आप इस सेंटर दे विच एक पॉइंट लेना है O, तो कोई भी पॉइंट है ऑब्जरवेशन पॉइंट जिथे आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डायपोल के लिए। आप P ते O नूं ज्वाइन कर देना। सपोज उन्होंने विचकार जिहड़ा डिस्टेंस है वह है तुहाडे कोले R, जिसनूं आपां डिनोट करांगे R वैक्टर दे नाल। A ते जदों P नूं ज्वाइन कीता उन्हां दे विचकार डिस्टेंस है R1, B ते P नूं ज्वाइन करांगे डिस्टेंस है R2। सपोज BOP ये जिहड़ा एंगल है वह है अपने कोले थीटा। हुण जिहड़ा डायपोल मोमेंटम है P, इसकी डायरैक्शन अपने कोले की है नैगेटिव तो लैके पॉजिटिव, नैगेटिव चार्ज तो लैके पॉजिटिव चार्ज तक आप शो करांगे इस डायरैक्शन दे विच। अगर आप इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करिए P पॉइंट के उपर ड्यू टू चार्ज -Q के कारण जिहड़ा अपने कोले इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P के उपर पता करना उसकी वैल्यू की आएगी B1 -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1। आ वाला डिस्टेंस कितना अपने को A ते P का R1। सिमिलरली आप जिहड़ा पॉजिटिव Q चार्ज है उस दे लई फाइंड आउट करांगे P के उपर, वो आ जाएगा B2 इज इक्वल्स टू +Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है R2। अगर आप सुपरपोजिशन प्रिंसीपल नूं अप्लाई करते हैं तो टोटल पोटेंशियल की आ जाएगा V इज इक्वल्स टू V2 + V1। दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने तो बाद Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन करांगे इत्थे की रह जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। अगर आप ज्योमैट्री शो करिए तुसीं +1 दे विच कीता होया है, आ वाला एंगल आ वाली ट्रायंगल लै लो AP ते O। ए वाले ट्रायंगल दे विच बाहरला एंगल अपने कोले थीटा है, ठीक है, बाहरला एंगल थीटा है। तो R1 स्केयर की वैल्यू की आ जाएगी R स्केयर ते O ते A दा डिस्टेंस A है, O ते B दा डिस्टेंस A है, तो टोटल अपने कितना बन जाएगा 2A। R स्केयर प्लस A स्केयर प्लस 2AR इंटू कॉस थीटा। तो R2 की वैल्यू किवें फाइंड आउट करांगे PO ते B आ वाले ट्रायंगल यूज करके। हुण ये एंगल अपने कोल थीटा सी, अगर आप ये टोटल एंगल देखिए तो टोटल एंगल आएगा अपने को 180। अगर आप ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है बाहर वाला एंगल तो कितना बन जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इत्थे वैल्यू आ जाएगी R2 स्केयर इज इक्वल्स टू R स्केयर प्लस A स्केयर प्लस 2AR थीटा की जगह तो 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा नूं की लिख सकते हैं आप कॉस माइनस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा R स्केयर प्लस A स्केयर माइनस 2AR इंटू कॉस ऑफ थीटा। R1 स्केयर नूं अगर आप रीराइट करिए इस R स्केयर कॉमन कर लाँगे, R स्केयर कॉमन किया तो कि बन जाएगा 1 प्लस A स्केयर अपॉन R स्केयर प्लस 2A अपॉन R, 2AR अपॉन R स्केयर बन जाएगा। एक R दे नाल कैंसल तो नीचे वाला R रह जाएगा अपने को। हुण इस दे विच की है
अगर ए अपॉन आर डिस्टेंस सो स्मॉल है दैन ए स्केयर अपॉन आर स्केयर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ r1 ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ r ਸਕੇਅਰ 1 + 2ar अपॉन cos थीटा। ਆਪਾਂ r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੇਅਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 1/2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ r1 = ਇੱਧਰ ਸਕੇਅਰ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਦਾ 1/2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ r × 1 + 2ar अपॉन cos थीटा ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 1 अपॉन r1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1 अपॉन r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 अपॉन r1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 अपॉन r ਬ੍ਰੈਕਟ 1 - 2ar cos ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2। 1 अपॉन r ਤੇ 1 अपॉन r2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂ। ਸਿਮਿਲਰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ -1/2 ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -1/2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ q/4πε0 r1 + a/r। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 2a अपॉन r ਜਦੋਂ 1/2 ਆਇਆ ਤਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ a/r ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ -1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ a/r cos ਥੀਟਾ -1 ਦੇ ਨਾਲ +1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 2a cos ਥੀਟਾ अपॉन r। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ r ਦੇ ਨਾਲ r ਦੇ ਨਾਲ r ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ q × ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2a cos ਥੀਟਾ 4πε0 r ਸਕੇਅਰ। q × 2a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਪਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤਾਂ p cos ਥੀਟਾ अपॉन 4πε0 r ਸਕੇਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਆਰ ਕੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਓਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਤੇ ਪੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਰ ਉਸ ਦਾ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਰ ਕੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ ਆਰ ਕੈਪ अपॉन 4πε0 × r ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਡਾਇਪਲ ਔਨ ਦਾ ਡਾਇਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ। ਅਗਰ ਡਾਇਪਲ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਇਪਲ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਪਲ ਹੈ ਏਸੀ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੀਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੀਟਾ 0 ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ p अपॉन 4πε0 r ਸਕੇਅਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਆਏਗੀ cos 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪਲੇਨ ਆਫ ਡਾਇਪਲ ਮਤਲਬ ਡਾਇਪਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਗਲ 90 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ। An equipotential surface is that surface at every point of which electrostatic potential is the same। ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ VV - VA = VAB WAB। ਇਫ ਪੁਆਇੰਟਸ A ਐਂਡ B lie on ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਗਰ A ਤੇ B ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ VV = ਹੈਗਾ VA ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 0 ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ
कोई भी नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इको पोटेंशियल सरफेस टू द अदर। अगर इको पोटेंशियल दे आपां इको पॉइंट तो सैकेंड पॉइंट तक चार्ज लैके जाना है तो उत्थे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन की है डी डबल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एल, इस लिख सकते हैं ई डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये 0 कदों हो सकता है जदों अपने को थीटा की है 0 डिग्री है ਜਾਂ थीटा अपने को की है 90। अगर थीटा 90 है तो की है इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी एल उन्हां दे विचकार एंगल हैगा 90, मतलब एक दूजे दे दोनों परपेंडिकुलर है। फॉर अ सिंगल चार्ज पोटेंशियल में आप किमें डिफाइन करांगे v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अगर v अपने को कॉन्स्टेंट है, v की वैल्यू अपने को कॉन्स्टेंट है इको पोटेंशियल सरफेस के विच, तो r भी अपना की है कॉन्स्टेंट होएगा। इको पोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंसैंट्रिक स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द चार्ज। आ तुहाडे कोले सिंगल चार्ज है, ये वालियां फील्ड लाइनस है, तो फील्ड लाइनस तो इको पोटेंशियल एक दूजे दे की होनी चाहिए नॉर्मल। अगर अपने को जो इलैक्ट्रिक फील्ड यूनीफॉर्म है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग है तो इको पोटेंशियल सरफेस अपनियां की होनी अलॉन्ग वाई तो Z प्लेन, मतलब ई तो जो इको पोटेंशियल सरफेस है इन्हों के विचकार एंगल कितना होएगा अपने को 90 डिग्री। कुछ इन्हों दी प्रॉपर्टीज़ है इको पोटेंशियल सरफेस दियाँ। फर्स्ट है नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होएगा जदों आप टैसट चार्ज एक यूनिट टैसट चार्ज नूं एक पॉइंट तो सैकेंड पॉइंट तक लैके आना है। सैकेंड है इलैक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इको पोटेंशियल सरफेस, इको पोटेंशियल दे सरफेस होएगा अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड। नो टू इको पोटेंशियल सरफेस है कैन इंटरसैक्ट ईच अदर, दो जिहड़ियां इको पोटेंशियल सरफेस है एक दूसरे नूं इंटरसैक्ट नहीं कर सकदियां। इको पोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर इन रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रिक फील्ड एंड दे आर फारदर अपार्ट इन रीजन ऑफ वीक इलैक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उत्थे अपने जिहड़े ये सर्कल बनेंगे वो वेरी क्लोज होने चाहिए। अगर जिमें जिमें आपां मतलब दूर जावांगे चार्ज तो उवें उवें अपना जो इलैक्ट्रोस्टैटिक है इलैक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ घटती जाएगी, मतलब वो वीक होंदा जाएगा। तो जोड़े अपने सर्कल बन गए इको पोटेंशियल सरफेस के वो की होंदे जाणगे उन्हों दे विचकार डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिमें ये वालियां जो लाइनस है इस दे बिल्कुल नेड़े है तो इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे स्ट्रॉन्ग है, तो ये की है कंसैक्ट्रिक बन गया, मतलब एक दूजे के बहुत क्लोज होनी है। जिमें जिमें आप दूर जावांगे उन्होंने विचकार डिस्टेंस वधदा चला जाएगा। नैक्सट है रिलेशन बिटवीन इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी तो इलैक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है उन्होंने विचकार रिलेशन शो करना आप। सपोज आ सैट ऑफ इको पोटेंशियल सरफेस मान के चलीए आप, ये तुहाडे कोले कोई भी सैट है इको पोटेंशियल सरफेस का। लैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट सरफेस भी डी वी। ये जड़ियाँ ए वालियां पेयर्स है इन्हां दे विचकार जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डी वी। अगर आप समॉल टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नूं एट पी पॉइंट के उपर हैगा मूव थ्रू अ डिस्टेंस डी आर उसने डिस्टेंस कवर किया इको पोटेंशियल सरफेस तो सैकेंड तक, तो इलैक्ट्रिक फील्ड ई इज़ अ परपेंडिकुलर। आप हुणे कह के चले इलैक्ट्रिक फील्ड ते जिहड़ा इको पोटेंशियल सरफेस है एक दूजे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इको पोटेंशियल सरफेस दे विच। हुण आपां वर्क डन लैके चले वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल अपने को जिहड़ा वर्क डन होया इसकी वैल्यू की आएगी W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। हुण क्यू अपने को क्यू की वैल्यू क्यू है तो वी आपां की मन के चले इको पोटेंशियल की वैल्यू हैगी डी वी। नैगेटिव साइन इंडीकेट कर रहा है डिक्रीज इन पोटेंशियल इन द डायरैक्शन ऑफ ई। जिमें आप ई की डायरैक्शन जा रहे हैं अपना जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। हुण वर्क डन की अपने को वर्क डन आप लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू पुट करांगे क्यू ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर की लिख सकते हैं क्यू ई डी आर कॉस ऑफ थीटा। थीटा की एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। इन्हें दोनों इक्वेशनस नूं इक्वल लैके चलांगे तो माइनस क्यू डी वी इज इक्वल्स टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा। इतों आप ई कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करांगे माइनस डी वी डी आर। ई कॉस थीटा कंपोनेंट है ई दा इन द डायरैक्शन ऑफ डी आर।
अगर डी आर इज़ अलॉन्ग एस एक्सिस है, मन के चलो आप एस एक्सिस के अलॉन्ग है अपना कोल डी आर, तो आप ई नूं की लिख सकते हैं, ई एस इज इक्वल्स टू माइनस करल वी अपॉन करल आर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज पोटेंशियल। अगर आप एक्स एक्सिस की गल करिए, अगर अपना इलैक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल डी आर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आप लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस करल वी अपॉन करल एक्स। अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो लिखांगे माइनस करल वी अपॉन करल वाई। जैड एक्सिस अलॉन्ग माइनस करल वी अपॉन करल जैड। इसनूं आपां जनरल फॉर्म दे विच करिए तो बन जाएगा मैगनीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल्स टू मैगनीट्यूड ऑफ डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की है? मैगनीट्यूड चेंज इन मैगनीट्यूड, ये वाला चेंज इन मैगनीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिसप्लेसमेंट दे नाल वो हैगा अपने कोल पोटेंशियल ग्रेडियंट।